मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप उन्होंने पहले ही लगाए थे। उस समय न तो राहुल गांधी बोले न ही कांग्रेस। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली का चुनाव और देश का चुनाव दोनों चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। जिस राज्यों में चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई उन राज्यों के भी चुनाव अवैध घोषित होने चाहिए। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे छोटे घरों में 25, 30, 35 वोट बनाए गए थे। हमने प्रमाण भी दिया था। केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर 33 वोट बने थे। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके फ्रॉड करके जीता गया था। 42,000 वोट केवल अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र से काटे गए। उस समय सारी बातें कही थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं। उस समय न राहुल गांधी बोले और न ही कांग्रेस ने कोई जवाब दिया। देखिए, दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे। हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था। केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे। पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं। अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। सीटों को लेकर यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कह रहा हूँ देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। दिल्ली का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। जिन जिन राज्यों में गड़बड़ी हुई है वहां पे अवैध घोषित होना चाहिए। आप SIR में देखिए, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है बिहार में, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का एक बूथ में वोट बन रहा है। और इतना ही नहीं, BLO खुद बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, उनके दस्तखत बना रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। 65 लाख वोट काट दिए। अब चुनाव का मतलब क्या बचा वहां पे? हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला और राजा राम के साथ माता सीता और तीनों भाई के लिए पहले रक्षाबंधन का त्योहार अति विशिष्ट और ऐतिहासिक हुआ। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम की बहन शांता की तरफ से श्रृंगी ऋषि सेवा संस्थान ने भगवान रामलला और उनके अनुज के लिए राखी भेंट की। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त पर सभी विग्रहों को बड़ी बहन शांता की ओर से मधुबनी की शैली पर बनी जरी और मोतियों की राखियां राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की गई, जो बांधी जाएंगी। ये राखियां महाराष्ट्र के मशहूर कारीगर शत्रुघ्न राखी वाले ने बनाई। श्रृंगी ऋषि बाबा के समाधि स्थल है, वहीं बगल में माता शांता का भी समाधि स्थल है, जो कि सरवा घाट में पड़ता है। फैजाब अयोध्या ही जिले में है। यहाँ से अयोध्या जी से जिसकी दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और हर वर्ष हम लोग माता शांता, जो कि भगवान रामलला सरकार की बड़ी बहन है, उनकी तरफ से राखी भाई के लिए ही आती है। तो हम लोग माता जी की तरफ से राखी लेकर के रामलला सरकार के लिए हर वर्ष आते हैं। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए। और ये जो राखी हम लोग लेकर आते हैं, ये अपने हाथों से निर्मित की जाती है। हमारे मंदिर परिसर से जुड़े लोग, महिलाएं जो हैं, बच्चियां दो हैं, माताएं बहनें हैं, अपने हाथों से जो है उसको बुनती हैं, बनाती हैं। शांता माँ का मंदिर है। शांता माँ राम की बहन है। श्रृंगी धाम महर्षि श्रृंगी का स्थान है, जो महाराजा दशरथ ने श्रृंगी को दिया।
ऋषि संघ कर्नाटक के हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के निमंत्रण पर आए थे। वो राखी 3 दिन के उत्सव के बाद संगी धाम के संत भक्तगण भगवान राम के लिए अयोध्या लाए। सावधानता, आसानी, परेशानी से बचने के लिए उनको यहाँ भगवान को समर्पित किया गया है। सिंह ऋषि बाबा धाम से आए हैं, जो सेवा घाट ग्राम सभा में स्थित है। हम लोग प्रभु श्री राम की बहन मां शांता के द्वारा दी गई राखी को लेकर हम लोग काशीपुरम के लिए आए हैं, जो कल रक्षाबंधन के दिन को माता शांता के द्वारा दी गई राखी को हम लोग समर्पित करेंगे प्रभु श्री राम जी को। उनको कल रक्षा सूत्र उनके कोमल से हाथों में उनको बांधा जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आप वहाँ चले हैं तो किस तरह यहाँ पहुंचे हैं? जी, हम लोग पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरी फुल झांकी के साथ हम लोग निकले हैं। 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे हम लोग आए हैं यहाँ पे उनके जो हमारे प्रभु श्री राम जी है, उनकी छोटी बहन जो है माँ शांता जी है और दशरथ जी की पुत्री है। हमारे प्रभु श्री राम जी के हर साल राखी का बंधन वहां से शांता जी के पवित्र धाम से आता है, यहाँ पे सिंह ऋषि बाबा धाम से। सिंह ऋषि आश्रम से अगर बात की जाए तो भगवान रामलला के दरबार में रामलला को चढ़ने के लिए बकायदा जो है राखी आई हुई है। हम दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं कि बकायदा रामलला के दरबार में कल जो राखी चढ़ेगी वहां से आई हुई है, शांता मंदिर से, देवी मंदिर से, और जो पिंड मांगी जाती है। और देख सकते हैं जिस तरह से राखी यहाँ पर आई है, 56 भोग आया चढ़ने के लिए। बकायदा जो है फलों का फल भी चढ़ेंगे, हर तरह के फल चढ़ेंगे। बकायदा राखियां भी एक से चढ़ेंगी। भगवान रामलला के दरबार में इन राखियों को पहुंचाया जाएगा। और चंपत राय जी जो चारों भाई हैं, राम दरबार है, उसके लिए भी राखी यहाँ पर आई है। बकायदा उनको बांधा जाएगा और पूरा भव्य दिव्य तरीके से रामलला के दरबार में ये राखी का पर्व मनाया जाएगा। तो इससे देखा जा रहा है कि हर साल की भांति इस साल भी जो है सिंह ऋषि आश्रम से जो है अगर बात की जाए तो राखियां यहाँ पर जो है काशीपुरम पहुंची हुई हैं। और इसको जो राखियों को जो अगर देखा जाए तो यहाँ के जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनको सौंपी गई है। और ये राखी जो है कल भगवान रामलला के दरबार में पहुंचेगी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये राखियां जो है बकायदा भगवान के हाथों में पहनाई जाएगी और भव्यता दिव्यता के साथ जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रूपेश श्रीवास्तव, अयोध्या। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर और 3 तलाक जैसे मुद्दे से प्रेरित अयोध्या की लाल कुर्ती की मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर राखी भेजने का फैसला किया है। मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई समझते हैं। उन्हें महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया। इसलिए सभी लाल कुर्ती की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर राखी भेज रही हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे इस रक्षाबंधन को कबूल करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और 3 तलाक जैसे मुद्दे पर इन मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर बहन की तरफ से पवित्र रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर राखी भेजने का फैसला किया है। मोदी भाई को। क्यों? मोदी भाई ने 3 तलाक पे रोक लगा दिया है। और क्या किया है बताओ। मोदी भाई बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम राखी भेज रहे हैं और दिल्ली फ्री में राशन बांट रहे हैं। अयोध्या का विकास कर रहे हैं। अयोध्या का विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सकीना। ये त्योहार भाई बहनों का होता है और मोदी जी को हम अपना भाई मानते हैं, इसलिए हमने उन्हें ये राखी भेजने का मन में विचार आया हमारे। जी। और क्या खूबी है मोदी जी में जो आप इतना भाभी को इतना आप? मोदी जी में ये खूबी है कि उन्होंने हमारे यहाँ 3 तलाक पर रोक लगा दी और महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छे से कार्य किए हैं, जिसकी वजह से हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं उनसे हम। जी। मोदी अपने भाई को क्यों भेज रही हैं? इसलिए भेज रहा है कि उन्होंने बहुत सहायता करी मुसलमानों के साथ। 3 तलाक में तलाक नहीं होता है, गरीबों के साथ बहुत मदद की। तो आप अयोध्या से राखी भेज रही हैं उनको दिल्ली? जी। कहाँ से भेज रही हैं? अयोध्या से दिल्ली भेज रहा है। अच्छा, बाई पोस्ट भेजेंगे? जी। और मौका मिलेगा अगर कभी सामने आके तो बांध देगा तो बांध भी देंगे इंशाल्लाह। कभी मिलेंगे सामने तो बांध भी देंगे। जी, मेरे माता पिता नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है कोई, इसी बारे मोदी भैया बना दिया उनको। 10 साल से मैं रो रही थी, मेरे भाई हो मेरे भाई आज मिल गए मेरे को, इसी बारे मैंने राखी
भेज रही हूँ उनको अयोध्या, क्योंकि हमारे लिए बहुत खूबी है। मेरा भाई मिल गया, रो रहे थे, इसी बारे हमको बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी ने क्या किया है आपके लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसी बारे हम उनको अपना भाई मान रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ धनबाद जेल में निरुद्धबंदी अम्बेडकर नगर निवासी अमन सिंह की 2023 में हत्या घटना में वांछित झारखंड में हत्या, लूट, रंगदारी और सुपारी लेकर हत्या करने वाले कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू के साथ जनपद प्रयागराज में मुठभेड़ में मारे जाने के संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च 2017 से 6/8/2025 तक पुलिस मुठभेड़ के दौरान 243 अभियुक्त मारे गए हैं और कुल 31,016 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। धनबाद जेल में निरुद्धबंदी अम्बेडकर नगर निवासी अमन सिंह की हत्या की घटना में वांछित एवं कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह और छोटू झारखंड में हत्या, लूट, रंगदारी एवं पैसे लेकर हत्या करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ प्रयागराज को इस अपराधी के प्रयागराज में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा दिनांक 6/7 अगस्त 2025 की रात्रि में शिवराजपुर चौराहे से प्रतापपुर की तरफ थाना क्षेत्र शंकरगढ़ प्रयागराज में उक्त अपराधी को इंटरसेप्ट किया गया। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग की जवाबी पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी मारा गया है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल तथा भारी मात्रा में खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मारे गए अपराधी के आपराधिक इतिहास की जानकारी झारखंड पुलिस से मांगी गई है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीडीयू रेल मंडल ने इतिहास रचा, भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान बनाया। देश में पहली बार चलाई गई 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। इस मालगाड़ी का नाम दिया है रुद्राशस्त्र। 354 बोगी, 4 रैक और 7 इंजन वाला पहला मालगाड़ी बना रुद्राक्ष। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रयोग से माल ढुलाई की रफ्तार और क्षमता में वृद्धि होगी। 7 अगस्त 2025 को डीडीयू मंडल ने एक रुद्राक्ष के नाम से एक लंबी मालगाड़ी बनाई, जिसकी की लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर की रही। इसको 3 लॉन्ग हॉल को मिलाकर यानी कि 6 मालगाड़ियों को मिलाकर बनाया गया। इसमें 354 वैगन थे, बॉक्सन डिब्बे, जो कि एक ट्रेन में हम लोग करीब 59 वैगन चलाते हैं। उन सबको एक साथ मिलाकर हमने डीडीयू मंडल में गंज ख्वाजा से लेके गढ़वा स्टेशन पर धनबाद मंडल को हैंडओवर किया। करीब 209 किलोमीटर की दूरी तय की गई 5 घंटे में और करीब रफ्तार 40 किलोमीटर की रफ्तार से ये दूरी तय की गई और इसको चलाने में 7 इंजन लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया और ये एक ही पाथ पर इसको चलाया गया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुधुदी कोतवाली क्षेत्र के अमवार में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना ने पीएससी कैंप को दहला दिया। 39वीं बटालियन की जी कंपनी में तैनात जवान संदीप सिंह खरवार आलमपुर पोस्ट असनाहट थाना गढ़वार जिला बलिया ने ड्यूटी समाप्त होने से महज 5 मिनट पहले अपने सर्विस गन से खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही मौके पर मौजूद सहकर्मी दौड़ पड़े। तुरंत पुलिस वाहन से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधुदी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के चलते संदीप ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते 48वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। थाना दुधुदी के कनहर परियोजना अमवार पर व्यवस्थापित 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर का जी दल का आरक्षी संदीप सिंह ने, जो 2 बजे से 4 बजे के बीच में संतरी ड्यूटी पर था, अपनी एसएलआर राइफल से गोली मार ली। उसे सीएचसी दुधुदी ले आया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो आ रहे हैं। डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा
और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक यानी करीब 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बस सेवाओं में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस सुविधा से महिलाएं अपने भाई और परिवार के सदस्यों से मिलने आसानी से यात्रा कर सकेंगी। इस दौरान परिवहन विभाग पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन करेगा ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ये पहल न केवल महिलाओं की सुविधा को प्राथमिकता देने वाली है बल्कि प्रदेश सरकार की नारी सशक्तिकरण और संवेदनशील प्रशासन के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए महिलाओं के साथ एक व्यक्ति भी मुफ्त यात्रा कर सकता है। अरे बहुत अच्छा है, इससे अच्छा निर्णय क्या होगा, बहुत अच्छा है। पहले की अपेक्षा क्या इस बार भीड़ ज्यादा नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा है ना, ये तो त्योहार में तो भीड़ ही नहीं होती है, बहुत भीड़ है। आप खुद ही देख रहे हैं, उसमें भीड़ नहीं दिख रही है। देखो जैसा कि महिलाओं जो यात्री यहाँ से जा रहे हैं वो लोग करे, बड़ा अच्छा है। ऐसा सिस्टम हर त्योहारों पर हो, हर त्योहार पर कहाँ अब इस त्योहार पर किए, अब आगे देखो मुख्यमंत्री की जो योजना बहुत अच्छी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जो फ्री व्यवस्था की है। जैसा कि पहले खाली महिलाएं जाती, लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके साथ एक और पैसेंजर भी जा सकता है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी है, कम से कम उनका भी किराया नहीं लगेगा। सरकार के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है, सब लोग सब साथ में पहुँच जाएंगे, आ जाएंगे। व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है इस बार। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंगा के बाढ़ में टापू बना सकलडीहा तहसील का बोझवा गांव 4 दिन बाद पहुंची मदद। दलित बस्ती के 40 परिवार बेघर, मवेशियों के साथ सड़क पर रात गुजारने को मजबूर। गंगा का पानी 2 फीट नीचे जाने के बाद 5वें दिन मदद के लिए तहसील प्रशासन पहुंचा। 4 दिन से किसी तरह गुजारा कर रहे प्रभावित 40 परिवार करीब 200 लोग पानी उतरने के बाद बीजेपी नेता सूर्यमुनि तिवारी फल और सामान लेकर पहुंचे पीड़ितों की मदद के लिए। प्रभावित गांव के पास बनाई गई नई बाढ़ चौकी लोगों को चौकी पर शिफ्ट किया गया। वर्तमान सपा विधायक और सांसद को लोगों ने भर भर कर कोसा। शेरपुर से या गाँव में भी गंगा ने तबाही मचाई है, करीब 90% फसल बर्बाद हो गई। अरे सर, हम लोग की स्थिति वो है कि हम लोग के बैठने का जगह नहीं है। हाँ, हम लोग रोड पर इस समय आकर हैं। कई दिन से हैं इधर? अरे हम लोग तो हो गया 7वां दिन आज। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है कि हम लोग की जगह है नहीं, नाव से उतर रहे हैं, नाव भी डूब जा रही है। तब बताइए कि छोटी नाव से हम लोग गुजर रहे हैं, खाना दाना वहीं से मिलता है, चाहे इधर नहीं जाते उपास कर जाते हैं। तो क्या पूरे गाँव में पानी आ गया? पूरा गांव से पूरा चौबगला घिर चुका है पानी, पूरी तरह टापू, पूरा एकदम टापू, एकदम। कोई सहायता भी कोई सहायता नहीं मिला है। आज भूसा मिला है, 2-2 एकड़ भक्कू मिला है, और कुछ भी नहीं। आप लोगों को खाना पीना इधर ही मिल जाता है, क्या करेंगे? हम लोग कई गाँव घूम के आ रहे हैं, देख रहे हैं शेरपुर सरिया में हम लोग खड़े हैं, जबकि 2.5 फुट पानी घटा है, तब भी इतना बहुत पानी ज्यादा है। यहाँ के किसानों का सारा नुकसान हो चुका है सर। आप लोग गांव घूम रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं? नई व्यवस्थाएं तो नहीं मिल रही है, कहीं कहीं मिली है। यहाँ पे इस गांव में 3 नाव मिली है, छोटी छोटी चल रही है, और चारा, पशुओं को चारा का व्यवस्था नहीं किया गया है, और इन लोगों का जो है कि भोजन वोजन का व्यवस्था नहीं किया गया है। और कई तो यहाँ तो हम देखे मरीज जो है कि झोपड़ी गिर गई है, वहाँ पे लोग रोड पे खड़े हैं, बैठे हैं, खाना वाना बना रहे हैं रोड पर। जी जी, व्यवस्था कुछ नहीं व्यवस्था दी। बाढ़ आई न साहब। हाँ, एक दिन कैली आना जाना, आ साहब बूढ़ा लगली, हमारे सयान लड़की धी पतो यान के द्वारे पर लगल नहीं। साहब हमारी इज्जत ना है। आपका गांव डूब गया पूरा? हमारे घर में करिया भर पानी है साहब, हमारे घर में करिया भर पानी है। एक दिन गली सीधा आना। कोई व्यवस्था मिली कि नहीं आप लोगों को? कोई सुविधा? कुछ ना मिलल साहब, कुछ ना मिलल है। ये बेटी पतो लेके आन के द्वारे पर हम उठवाई साहब, हमन का क्यों ना क्यों ऐसी है। आपका स्थिति एकदम बहाय वाली है। क्या हुआ तो हमन का खोज खबर ना करता है। संसद विधायक जीतल हुआ तो हमन के पूछा ही नहीं। यहाँ के विधायक नहीं पहुँचे? नहीं, क्यों ना यार। और सांसद? नहीं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? कुछ ना, उपास करते जा मन। व्यवस्था नहीं है? नहीं, हमन उपास करते जा, केहू से मांगन जी भिख भाव न तो कोई ठीक न
जुटा के अपन बनावल कर ली, नहीं तो क्या पूछा वाला ना है। स्थिति आपने देखा है यहाँ पर? यहाँ एक ऐसी बस्ती है जहाँ चारों तरफ पानी से, गंगा की पानी से घिरा हुआ है और यहाँ की स्थिति ये है कि 80 घर लगभग यहाँ प्रभावित होता है और काफ़ी जो है यहाँ प्रभाव पड़ता है। पानी, माता गंगा यहाँ उनका काफ़ी प्रकोप होता है और यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको बाढ़ प्रभावित, जो बाढ़ चौकी बनाई गई है, नादी में बनाई गई थी, लेकिन आज की जो स्थिति हम लोगों ने देखा है कि इनको नादी में वहाँ जाने आने में असुविधा हो रही है। इसलिए अभी हमारी अधिकारियों से वार्ता हुई है कि इनकी चौकी जो है यहाँ त्रिशूलधारी एक इंटर कॉलेज है, उसी में इनके गांव के पास में एक चौकी बनाई जाए और इनको पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था यहाँ की जाए और इनको खाने पीने के लिए पका पकाया भोजन भी इनको उपलब्ध कराया जाए। लगभग 150 व्यक्ति हैं, 80 घर है और जानवरों के लिए जो है भूसे की उपलब्धता यहीं पे कराई जाए। जो स्वास्थ्य की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, उसको भी यहाँ पे लगा के सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है, उनको दवा जो है यहाँ उपलब्ध कराई जाए। बहुत स्थिति खराब है, चारों तरफ पानी भर गया, टापू हो गया है, तो क्या आप लोग क्या प्रशासन से इसके बारे में कहेंगे? प्रशासन से हम लोग पिछली बार भी हमारी सरकार ने, योगी सरकार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ हम लोगों ने जो है यहाँ राशन का पैकेट वितरण किया था, इनको भरपूर राशन मिला था और इस बार भी हम लोग जो राशन की किट है इन लोगों को कल परसों में हम लोग पूरा उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भूखा रहेगा न भूखा सोएगा। सरकार की मंशा है कि सभी को जो है कम से कम इसमें राशन की उपलब्धता कराई जाए, चाहे जानवर हो चाहे पशु हो। एक बड़ी बात है, ये सपा विधायक स्थानीय विधायक है, दलित बस्ती के लोगों का आरोप है कि यहाँ वो नहीं पहुंचे, ना ही सपा सांसद पहुंचे, तो इस समय अगर वो लोग नदारत है तो इसको क्या कहा जाएगा, जबकि सपा हमेशा इस समय बाढ़ की विभीषिका को लेकर भी भाजपा पर हमलावर है? वो गलत हमला है, उनका एजेंडा ही दूसरा है। वह पीडीए की बात करते हैं, जो कि यह दलित बस्ती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे करीब 150 से 200 लोग दलित हैं और पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में केवल कुछ ही विशेष लोग आते हैं। पीडीए में न उनके साथ प्रजापति आ पाते हैं, न राजभर आ पाते हैं, न हरिजन आ पाते हैं, न मौर्य आ पाते हैं। बिहार में जितने भी गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, उन सब के दृष्टिगत हम लोगों ने बाढ़ चौकियां बना रखी है। 12 बाढ़ चौकियों में से 5 बाढ़ चौकियां हैं जहां पे विस्थापित लोगों की संख्या अत्यधिक है। उन सभी लोगों को 3 टाइम गर्म खाना की व्यवस्था करवा रहे हैं, उनके साथ उनके पशु भी आ रहे हैं, उन सब के लिए चारे की व्यवस्था करा रहे हैं, भूसा उनको उपलब्ध करा रहे हैं और वहां पे बिजली व्यवस्था कराई गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सर, एक बोचवा गांव सामने आया है जो पूरी तरह टापू में तब्दील हो गया। दलित बस्ती 40 परिवार है और उनका ये कहना है कि अभी तक उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली, हालांकि आज उनको सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो सर, वहाँ की क्या स्थिति है? वहां पे उन लोगों के लिए एक नादी में बाढ़ चौकी बनाई गई थी, परंतु वहां पे वो जाने को इच्छुक नहीं थे। तो आज हम लोगों ने उनके गांव के बिल्कुल समीप त्रिशूलधारी स्कूल है, वहां पे उनको मतलब शरणार्थी देने की व्यवस्था की है ताकि वहां वो शरण ले और उनके लिए 250 लगभग खाने की व्यवस्था की गई है, पशु चारा की व्यवस्था हो जाएगा और बिजली की व्यवस्था भी जनरेटर के माध्यम से। यहाँ का तो अभी बहुत ही खराब चल रहा है और देखिए आपके सामने जो है पूरा गांव और पूरा एरिया प्रभावित है और काफी लोग आए थे, देखकर चले गए, क्योंकि अभी तक कोई सहयोग कोई कुछ नहीं मिला है। कितना दिन हो गया? ये आज 5वां दिन है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति अभी है, गंगा जी का जलस्तर थोड़ा डाउन हो रहा है कल से। परेशानी बढ़ी है? और परेशानी तो बहुत बढ़ी है। अभी पशुओं को चारा जो यहाँ के जनता है, आवागमन में दिक्कत हो रहा है। नाव मिली है 3 जो है यहाँ पर, तो छोटी नाव है, उसी से आवागमन चल रहा है। खेती क्या स्थिति है? खेती की स्थिति तो सब ये जो सड़ जाएगा ना, अभी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो जाएगा। कितना नुकसान हुआ होगा? वो लगभग 90% तो 90+ तो मान के चलिए। फसल चौपट। हाँ। तो व्यवस्थाएं कुछ दी गई शासन द्वारा इधर से? कोई व्यवस्थाएं अभी नहीं आई होगा, वो तो अलग की बात है। लेकिन नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुगलसराय कोतवाली थाना क्षेत्र के लखीमपुर पानी टंकी के पास स्थित साईधाम कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिस्टर लगी। आपके बहन थी? हाँ। इनका नाम क्या था? संगीता देवी। उम्र कितना है? 25-25 होगा। बच्चे भी इनके थे? हाँ, एक लड़की एक लड़का। कितने उम्र के थे? एक 10 साल की, एक वही 8 साल का।
क्या नाम था दोनों बच्चों का? शिवा और सोनाली। हस्बैंड का नाम क्या था? बिजलाल प्रसाद। क्या रीजन था ये फांसी लगाने, कुछ पता चला? बस एक पीने खाने का रीजन है। और आपको कैसे पता चला? वो बच्चे स्कूल से आए हैं तो वही देखे कि फांसी लगाए हैं, तो फिर पापा की जगह के ले गए, तो फिर वो फोन करके उसकी लड़की बताई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में सुबह से ही हो रही बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति बन गई। प्रयागराज के कई थानों के अंदर भी पानी घुस गया। प्रयागराज नगर निगम के प्रांगण में पानी भरा हुआ है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज नगर निगम को स्वच्छ एवीएन व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के लिए पुरस्कार मिल चुका है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष उमेश पाल ने की। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया किसानों को टाइम से खाद नहीं मिल पा रही, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी किसानों को टाइम से नहीं मिल रही। क्षेत्र के एक बड़े बीजेपी नेता के पुत्र खाद्य कालाबाजारी कर रहे हैं। सीधी खाद बड़े व्यापारियों के स्टॉक पर भेज दी जाती है। छिबरामऊ में 100 सैया अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। संविधान के तहत सरकार काम नहीं कर रही। कार्यकर्ता पीढ़ी को मजबूत करे और समस्त समाजवादी कार्यकर्ता आपस में भेदभाव भूलकर बूथ को मजबूत करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, लगातार शुरू से ही हम लोग पीडीए के माध्यम से गांव-गांव लगातार हम लोग दौरा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, चाहे विधानसभा छिबरामऊ हो, चाहे जनपद कन्नौज की समस्या हो, चाहे पूरे प्रदेश की हो। लगातार पूरे प्रदेश से अभी पहले राउंड में 5000 जिस तरीके से विद्यालयों को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जब इसका हम लोगों ने विरोध किया, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश और देश में जब विरोध होने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी को फैसला बदलना मजबूरी में पड़ा। जो समाजवादियों की सोच है, पिछड़े, दलित, उपेक्षित गांव में रहने वाले गरीब अल्पसंख्यक भाइयों के लिए तो शिक्षा का, बच्चों के लिए जो पहला पायदान है, भारतीय जनता पार्टी उसी को ख़त्म करने पर जब आमादा हो गई, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सुनने में आया, कुछ फैसला बदला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैसले को नहीं बदलेंगे तो हम लोग गांव स्तर पर आंदोलन करने का काम करेंगे, विधानसभा स्तर पर आंदोलन करने का काम करेंगे, और जिला स्तर पर भी जरूरत पड़ी तो जिले पे भी हम लोग धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में भारी बिजली के संकट से लोग परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट धरना प्रदर्शन पर बैठे। इंडन नदी के किनारे बसी कॉलोनी में पिछले कई सालों से बिजली से लाखों लोग बिना बिजली कनेक्शन के रहने को मजबूर हैं। कई बार जिला प्रशासन और NPCL के पास ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन मांगों को प्रशासन ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित का कहना है कि कम से कम 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जिससे एक पंखा और बल्ब जल सके और उनके बच्चे पढ़ सके। मैंने जमीन ली थी, वहाँ रजिस्ट्री दाखिला खारिज सारे थे। डीलर ने सब कुछ करके बोला था कि नाली, पानी और सारा कुछ, सारी व्यवस्था करेंगे। उसके बावजूद हाँ, सन 2017 तक वहाँ बिजली कनेक्शन थे। उसके बाद में उन्होंने रोक लगाई है NGT की कि मान लो यहाँ पे लाइट नहीं है। और उसके बाद भी हमने लोगों ने बहुत चक्कर काटे हैं। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनको परेशानी होती है पढ़ाइयों में और हर चीज में दिक्कत हो रही है हम लोगों को। 4-5 साल हो गए, लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और हम लोग अंधेरे में रहते हैं। इतनी दिक्कत हो रही है हमारे बच्चों को, ना पढ़ाई है ना लिखाई है, कुछ नहीं है। और बारिश आती है, पानी भर जाता है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, गिर जाते हैं। क्या कर सकते हैं? हम DM साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सुनवाई करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि लाइट के लिए जल्दी से जल्दी प्रबंध करें कि हम जो लाइट में रहें, हमारे बच्चे परेशान ना हो। पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत हो रही है, सब चीज से परेशान है। बच्चे भी, आदमी भी आते हैं हारे थके, घर में ना तो पंखा है ना लाइट है, सब परेशान हो रखे हैं इस टाइम पर।
इतनी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ बता नहीं सकते। तो कुलेसरा, सुतियाना और लखनौली में कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों से आए हैं जहां बिजली की समस्या है। और आज हम लोग मुख्य तौर पे श्याम विहार कॉलोनी है लखनौली के पास, उस कॉलोनी की मांग को लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं और इस पूरे इलाके में बिजली की समस्या पिछले लंबे सालों से है और कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली विभाग के अधिकारी काम में तेल डाल के सो रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा रवैया ढीला, हवाला और टाल मटोल का रहता है। इसके पहले हम लोगों के 22 मई को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हम लोगों के 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मंगलेश दुबे जी एडीएम सर से मिला था। हमारी 5 मांगों में से 4 मांगों पे सहमति बनी थी। एनपीसीएल के आला अधिकारी वहां बैठे हुए थे और तब से लगभग 2.5 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और एनपीसीएल ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम लोग फिर 2 बार एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे जी से मिल चुके, नतीजा शून्य है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी जुलाई में 17 तारीख को सुबोध कुमार त्यागी से मिल चुका है एनपीसीएल के अधिकारी से, नतीजा शून्य है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रदेश महामंत्री सदस्य विधान परिषद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता का जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्राचीन महाकालेश्वर शिव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ। एक गौशाला में मौजूद गाय को चारा और फलों को खिलाकर पूजा अर्चना की गई। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, संगठन के शिल्पकार, पूर्ण समर्पित परम आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी बाबू का जन्म दिवस है। आज हम सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारीगणों के साथ जो है गायों की सेवा की और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की, प्रभु से प्रार्थना की। धन्यवाद।